क्वेश्चन देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 टेन टू x अपॉन में x माइनस पाई बाय 2, ठीक है ना। देखो अगर मैं यहाँ पाई बाय 2 वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/0 फॉर्म बन जाएगा, दैट इज नॉट अ सॉल्व। क्या सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। बताओ, नहीं होगी सॉल्व ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें क्या कर लेंगे, जो x माइनस पाई बाय 2 है, लेट x माइनस पाई बाय 2, हमने क्या लेट कर लिया, y। क्या मान लिया हमने, y, ठीक है। एक काम करना है, x की वैल्यू भी निकाल लो, ठीक है। x की निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। अब तो तुम्हें यहाँ क्या दिया हुआ है, x टेंड्स टू 0 आ जाएगा पाई बाय 2, यहाँ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 0। तो y की लिमिट क्या आ गई, y टेंड्स टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो x माइनस पाई बाय 2 बराबर y है, तो किसका हो जाएगा, प्लस x बराबर हम क्या बोल सकते हैं, y प्लस पाई बाय 2 बोल सकते हैं ना। इतना कोई प्रॉब्लम। अब इन सब की वैल्यू पुट करो, लिमिट अब देखो हमने किसमें चेंज कर दिया, y में, y टेंड्स टू क्या आ रहा है, 0। यहाँ पे क्या है, 10 2, x की वैल्यू देखो कितनी है, y प्लस पाई बाय 2 y प्लस पाई बाय 2। यहाँ इसकी में क्या आ जाएगा, y, सही है ना। ना समझा पूछना, लिमिट देखो y टेंड्स टू 0 10, यहाँ पे 2, ऐसे में कुछ नहीं, 1 2 अंजा 2 2y प्लस 5 अपॉन में y, देखो इस 2 से वाला 2 कट जाएगा, थीटा में है, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये कितना बचा, 10 पाई प्लस के 2y, मतलब 10 है, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा में कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तीसरे में, और तीसरे में 10 कैसा होता है, प्लस का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा 10 थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 10 थीटा, थीटा हमारा कितना है, 2y, कितना हो जाएगा, 10 2y अपॉन में y, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन और कोस, 10 को लिख सकते हैं साइन और कोस। तो लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2y अपॉन में y कोस y, लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम भैया y कहाँ गया, नीचे वाला अपॉन में जो y है, ये थोड़ा ठीक है। अब हम इसे कम कर देते हैं, लिमिट को ब्रेक कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये sin 2y अपॉन y है, यहाँ क्या कर दो, sin 2y अपॉन में y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। sin 2 थीटा खोलना क्या होता है, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा, 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा, ये तो क्या है, sin 2 थीटा इक्वल में sin थीटा इनटू में 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा, 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, खोलना खोल दो sin 2y का, लिमिट यार y है यहाँ पे ना, y टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2 sin y इनटू में cos y, इनटू में क्या हो जाएगा, cos y अपॉन में y। अब ये 2 को बाहर ले लो, y टेंड्स टू 0, ठीक क्या हो जाएगा, 2 बाहर, लिमिट y टेंड्स टू 0, एक से क्या ले सकते हैं, 2 बाहर ले लिया, 1 sin y अपॉन में y इनटू में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर y, लिमिट लगाओ पहले, लिमिट y टेंड्स टू 0 cos स्क्वायर y हो जाएगा। अब देखो तुम्हें पता है, थ्योरम पढ़ी है, लिमिट y टेंड्स टू 0 sin y अपॉन y क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे क्या हो गया, 2 इनटू 1 इनटू में इसकी क्या है, cos 0 वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पे कितना है, 1। तो 2 1 2 कितना आंसर क्या आ गया हमारा, ये करना था बस, आया समझ में। भैया मुझे यहाँ पे गलती होगी, क्या है ये cos y, हमने ध्यान नहीं दिया, cos y क्या है रेशियो में, यहाँ पे cos y क्या है ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। ये cos y यहाँ नहीं रहेगा, कहाँ आएगा cos y वाला, ये cos y नीचे रहेगा ना, cos y, और sin 2y खोला क्या हो जाएगा, 2 sin y इनटू में cos y, ये अपॉन में क्या रहेगा, cos y से cos y क्या हुआ, कट गया, ठीक है। कितना बचा हमारे पास, लिमिट y टेंड्स टू 0, ठीक है। ये तो कट गया पूरा, कितना बचा, 2 sin y अपॉन y, 2 हम बाहर ले लेंगे, क्या बचा, लिमिट y टेंड्स टू 0, कितना आ गया, sin y अपॉन में y, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, 2 इनटू 1 1 जा 2। यहाँ की मिस्टेक कर दी, हम इसे देख पाएंगे, ठीक है ना। LHL और ये क्या देखना है, RHL। LHL मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। RHL मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। मान लो कोई लिमिट दिया हुआ है, अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो लिमिट कैसे आएगी, नेगेटिव लेंगे, कैसे लेंगे लिमिट, नेगेटिव। अगर राइट साइड जाएगी कैसे लिमिट लेंगे, पॉजिटिव। तो देखो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन तो बेटर समझ पाओगे।
fx ध्यान रखना एक स्टेप टू वाइज से होता है, अगर एक बार समझ जाओगे समझ में आ जाएगा, स्टेप टू स्टेप चलना है हमें। fx में देखो दिया हुआ है 2x प्लस 3 और यहाँ पे क्या है 3x प्लस 1 और लिमिट इसी दे रखी है देखो x लेस देन इक्वल 0, ठीक है, जो x है 0 से बड़ा हो या बराबर हो, उसके लिए क्या लेना है ये। अगला है x ग्रेटर देन 0, मतलब x क्या हो 0 से बड़ा हो, उसके लिए लिमिट क्या लोगे ये, ठीक है। दो फंक्शन दे दिए, करना क्या है, सबसे पहले हम LHL फाइंड करेंगे। हमें देखो दो जगह फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये क्वेश्चन फाइंड करना है। इसमें हमें LHL निकालना है, RHL निकालना है, दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन फलन बोलते हैं कैसा रहेगा, समतुल्य रहेगा या परिभाषित रहेगा, कैसा रहेगा फलन परिभाषित। अगर LHL RHL इक्वल नहीं है तो हमारा फलन परिभाषित नहीं रहेगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान शुरू से करते हैं। पहला हम लेते हैं LHL, क्या लेंगे LHL, ध्यान एक को समझाओगे सब कर दोगे, लेकिन समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्यों LHL साइड जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं LHL साइड। 0 माइनस मतलब क्या है 0 से छोटा, 0 छोटा कौन है देखो ये है x, ये वाला फलन, कौन सा फलन हमारा ये। इसे क्या करोगे लिख लिया, पहले fx लिख लो, fx लिख लिया। अब जो 0 छोटा हमारा फलन कौन सा है, दो दे रखे ना, एक रेखा 0 से बड़ा, एक रेखा 0 से छोटा बराबर। ये वाला जो है 0 के बराबर है, 0 से छोटा है, और ये वाला क्या है 0 से बड़ा। 0 से बड़ा। इसके लिए fx हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, कितना हो जाएगा। अब क्या करना है, ध्यान समझना, यहीं पे कॉन्सेप्ट है। x को रिप्लेस करोगे h से, किसे रिप्लेस करोगे h से। यहाँ x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा h टेंड्स टू 0। अगर यहाँ पे 1 होता तब भी h टेंड्स टू 0 ही आना, ठीक है। और यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर दोगे, x बराबर 0 माइनस h, किसे करोगे 0 माइनस h, ये ध्यान रखना। यहाँ पे x टेंड्स टू 0, तो अगर यहाँ पे x टेंड्स टू 1 होता तो क्या हो जाता, h टेंड्स टू 0 होता, x बराबर क्या हो जाता 1 माइनस h। अभी क्वेश्चन रिजल्ट करने लो समझ में आ जाएगा, ठीक। वैसे मान लो यहाँ पे x टेंड्स टू 2 माइनस होता, कितना होता 2 माइनस, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस h, और x टेंड्स टू 0 ही आना। तो अब क्या करेंगे देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 ही रहेगा, x यहाँ क्या जाएगा 0 माइनस h, 0 माइनस h, और प्लस कितना जाएगा 3। अब h टेंड्स टू क्या है 0 0 वैल्यू पुट कर दो, 0 3 2 0 माइनस 0 और प्लस 3, कितना आ गया वैल्यू 3। हमारे पास LHL आ गया, क्या आ गया LHL। अब निकालेंगे RHL, क्या निकालोगे RHL। RHL में पता है क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में माइनस, RHL में क्या हो जाएगा प्लस, प्लस ऑफ में लिमिट आ गया, फंक्शन हमारा क्या हो गया fx, ठीक। कह रहा है 0 से l x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब क्या है 0 से 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन है हमारा, ये है। यहाँ पे क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा 3 ब्रैकेट x प्लस 1। वो क्या होता है x को रिप्लेस करोगे h से, ठीक है, h टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे x बराबर क्या आएगा 0 प्लस, अभी एक ही है 0 ही है, क्या आ जाएगा 0 प्लस h। अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 प्लस h, यहाँ पे 2 होता तो 2 प्लस h, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस h, x को रिप्लेस करेंगे। देखो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसे चेंज करो, लिमिट क्या हो जाएगा 0 प्लस h और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब h की वैल्यू पुट कर दो, काम करो 3 0 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है, कितना आ जाएगा 3। देखो ये दोनों बराबर आ गए, ठीक। अब निकाल लेते हैं एक चीज और, वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखो पहला क्या था LHL, मतलब 0 से छोटा, RHL 0 से बड़ा। अगला क्या आ जाएगा x बराबर 0 पर, इस पे 0 पर। तो देखो fx अब 0 के बराबर कौन सा है, देखो पहला वाला 0 के बराबर 2x प्लस 3, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। x की वैल्यू पुट कर दो 0, 2 यहाँ पे 0 प्लस 3, ठीक है, 0 प्लस 3 कितना जाएगा 3। दोनों बराबर आ गए ना, फलन हमारा क्या है संतत है। बट इसी तरह करना, जैसे कि LHL मतलब क्या होता है 0 है ना, क्या है 0 मतलब माइनस में जा रहा है, 0 छोटी क्या जाएगा 0 छोटा मतलब माइनस में 0.11 हो सकता है, 0.1 मतलब बहुत छोटा। बट LHL क्या होगा उससे हल्का, जैसे मान लो 2 पॉइंट है, ये सेंटर हो गया हमारा। LHL में इससे हल्का वाला पॉइंट देखते हैं, RHL में क्या होता है बिल्कुल ये वाला पॉइंट देखेंगे, ठीक है। चाहे ये क्या 0.999 ही हो, 0.11 हो या माइनस में हो,
जाएंगी इधर प्लस में, लेकिन क्या हुआ उससे पिछला वाला देखते हैं। अब देखो क्या हुआ, LHL हमारा 3, RHL हमारा 3, वैल्यू ऑफ फंक्शन 3, तीनों बराबर आ गया ना। हम ये बोल देंगे यह फलन हमारा क्या है x टेंड्स टू 0 पे क्या है, परिभाषित है या संतत है, कुछ बोल सकते हो। सभी क्वेश्चन में मेथड लगने वाला, बट देखो यहाँ पे 0 था, हो सकता है किसी में 1 आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस h, 2 आ जाए 2 प्लस h, 3 आ जाए 3 प्लस h। यहाँ पे LHL में अगर 1 आ जाए 1 माइनस h, 2 आ जाए 2 माइनस h, 3 आ जाए 3 माइनस h, खत्म सवाल। ये बता पहले लिमिट, देखो लिमिट को चेक करना कैसे है, अगर इसे हम डिफाइन करते हैं। देखो पहले यहाँ पे 0 आ गया, 0 से छोटा वाला कौन है, 0 छोटा ये क्या है 2x प्लस 3, 0 से बड़ा क्या होगा 1, उसके लिए लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 3 ब्रैकेट x प्लस 1, ऐसे ब्रेक कर दिया लिमिट को। अब यहाँ पे लिमिट हमारे अगर LHL को फाइंड कर रहे हैं, LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस t, हमारा fx मतलब 1 से छोटा, भाई 1 से छोटा तो 0 से बड़ा ही होगा, हमारा फंक्शन कौन सा आएगा, यही आएगा, ठीक है ना। बस इससे ध्यान रखना कि लिमिट में लेना कैसे, x टेंड्स टू -1, fx क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या कर दो 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 माइनस h और प्लस के 1, ये हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू पुट करो 0 की 1 माइनस 0 और प्लस 1 कितना जाएगा 3, यहाँ पे क्या गया 2, 3 2 कितना आ गया 6, ये आ गया। अब RHL में देखेंगे क्या 1 से बड़ा, भाई 1 से बड़ा भी यही फंक्शन आ रहा है, 1 से छोटा भी, क्योंकि यहाँ 0 की बात कर रहे हैं, अगर वहां देता लिमिट चेक करते तो 1 से बड़ा भी फंक्शन हमारा यही है। यहाँ पे क्या निकालोगे RHL के लिए क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पे कर रहे हैं ना 1 प्लस fx, 1 से बड़ा यही फंक्शन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 पुट कर दो, जहां x वहां क्या जाएगा 1 प्लस h, यहां h टेंड्स टू 0 पीछे था ना, यहां h टेंड्स टू 0, यहां क्या जाएगा 1 प्लस h, और जो भी वैल्यू रहती है तुम्हारा लिमिट h टेंड्स टू 0 3, यहां क्या जाएगा 1 प्लस h और प्लस 1, ये हो जाएगा h की वैल्यू 0 पुट कर दो 3 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6 आ गया, ये हमारा क्या आ गया फलन। अब इसे क्या चेक करो वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या करोगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या देखो x बराबर 1 पे, तो fx यहाँ पे क्या fx कितना हो जाएगा 1 पे 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा, 1 पुट कर दो तो 3, यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना जाएगा 6, ठीक, तीनों बराबर आ गए, हमारा फलन कैसा है डिफाइंड है, ठीक है। मान लो दो बराबर आएगा, fx इक्वल में क्या देखो x की x स्क्वायर माइनस 1 x लेस देन 1 इक्वल है, ठीक है ना। अगला क्या देखो माइनस x स्क्वायर माइनस 1 और ये क्या है x ग्रेटर देन 1, ठीक है। मतलब क्या अब हमें बताना है कि हमारा फलन है डिफाइंड है या नहीं है, या परिभाषित है या नहीं है, संतत है या नहीं है। तो उसके लिए देखो लिमिट दे रखी है, x अगर 1 से छोटा हो बराबर हो तो कौन सा फंक्शन लोगे, ये वाला। अगर x 1 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन लोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए तुम्हारा ये वाला फंक्शन लेने वाले हो, और RHL के लिए कौन सा फंक्शन लेने वाले हो ये। तो हम क्या निकालते हैं, और किसी हमें फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 1 पे पूछ रहा है, ठीक है। हम ले लेते हैं, सबसे पहले हम क्या लेंगे LHL, क्या लोगे LHL में लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस fx, 1 माइनस मतलब क्या है वो फंक्शन लो जो जहाँ पे 1 से छोटा, क्या लोगे जहाँ पे क्या 1 से छोटा, ठीक है। मतलब देखो क्या लिमिट x टेंड्स टू 1 1 से छोटा कौन सा फंक्शन है ऊपर वाला x स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, 1 से छोटा है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पता है लिमिट चेंज करोगे इसमें x में, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस h, ये नंबर बराबर यहाँ देखो अगर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ x में क्या आ जाएगा 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1, इसके स्क्वायर करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab माइनस के 1, अगर हम लिमिट पुट कर देते हैं क्या बचेगा 0 हो जाएगा, और फंक्शन हमारा क्या है मैंने h की वैल्यू वैल्यू रखती तो जैसे मैंने कर लिया x की नहीं, हाँ h पहले वैल्यू रहती फिर स्क्वायर करा, नहीं हाँ वो आएगा वो, हां 0 ही आ रहा, ठीक है 0 आ गया। अब से चेक करो RHL, क्या चेक करोगे RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, क्या करोगे 1 प्लस, मतलब 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन है हमारा ये वाला, ठीक है। क्या जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, h लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0 फिर 1 माइनस यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर
और -1, ठीक है ना। अब इसे पुट करो जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0, खोल दो इसे स्क्वायर जरा, a² प्लस b² और प्लस 2ab हो जाएगा -1, ये है ना। अब इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस -2h तो इक्वल में क्या है -1, यही है ना। लिमिट 0 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, -1 प्लस -2 आ जाएगा, इससे 0 घट से 0 माइनस ये माइनस -2 आ गया। अब देखो ये कितना रहा 0, ये कितना रहा -2, क्या दोनों इक्वल हैं, यहाँ क्या लिख दोगे, LHL नॉट इक्वल RHL, सो फंक्शन इज द नॉट डिफाइंड गिवन इन दिस लिमिट, मतलब जो हमें ये लिमिट दिया हुआ है इसमें जो फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है, अगर बराबर आ जाते तो डिफाइंड होता।